प्यारे बच्चों, कल हमने नंबर सिस्टम पढ़ा था। उसका कुछ भाग छूट गया था, जिसको पार्ट 2 में आज कराया जाएगा। इसको ठीक से समझ लेना है और नोटबुक में लिख लेना है। इसके बाद हम एक्सरसाइज कराएंगे। चलिए शुरू करते हैं। √-20। देखिए, वास्तविक संख्या पढ़ा दिया गया, काल्पनिक संख्या भी बता दिया गया है। अब वास्तविक संख्याएं परिमेय होती हैं या फिर अपरिमेय। अब परिमेय संख्याएं पढ़ाते हैं। यह परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कक्षा 9 और कक्षा 10 के सिलेबस में है और हमें बहुत ही ध्यान देकर इसको करना है। परिमेय संख्याएं क्या बोलते हैं? इसको रेशनल, RATIONAL, रेशनल नंबर्स। वे संख्याएं जिनको P/Q रूप में लिखा जा सकता है। वे सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। परंतु P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, तथा Q शून्य नहीं होना चाहिए। देखिए, परिमेय संख्या समझ लीजिए इसको पहले। परिमेय संख्या क्या है? P/Q रूप की हैं और P और Q दोनों क्या हैं? पूर्णांक हैं। पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक हैं। और Q को हम शून्य नहीं ले सकते हैं। ठीक है। देखिए, परिमेय और थोड़ा ब्रीफ में समझा देते हैं। P/Q, P को बोलते हैं हम यानी कि अंश, ऊपर वाले को, और नीचे वाले को हर बोलते हैं। ठीक है। तो P/Q रूप की संख्या, P और Q दोनों पूर्णांक हैं और Q =0। ये तो है इक्वल, और इसको फिर काट देते हैं, उसको बोलते हैं =0। तो =0 0। अब इसे समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल
लेते हैं ताकि इसे समझने में आसानी हो। देखिए क्या, हाँ, परिमेय संख्या रेशनल नंबर्स, इसको हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। क्या 3 एक परिमेय संख्या है? देखिए 3 को लिख सकते हैं हम 3/1। इसका मतलब होता है 1 का भाग 3 में 1 तिया 3। तब भी आंसर कितना आ गया? तब भी देखिए आंसर कितना आ गया है? आंसर आ गया है 3। तो 3 को हम 3/1 भी लिख सकते हैं। और ये किसका रूप है? P/Q रूप है। और 3 और 1 क्या हैं? पूर्णांक हैं। और इसमें Q इक्वल टू नॉट 0 है, यानी कि Q की जगह कितना है? 1 है। और 1 जो कि 0 नहीं होता है। ठीक है, तो 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना? चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और ठीक से समझते हैं। अच्छा, हम Q इक्वल टू नॉट 0, पहले इसको समझते हैं। इसको 0 क्यों नहीं ले सकते हैं? देखिए मान लीजिए 1/0, तो इसका मतलब होता है 0 का भाग 1 में। अब देखिए 0 बिल्कुल 0 के मुकाबले 1 क्या है? बहुत ही बड़ी संख्या है। 0 का भाग 1 में चला जाएगा। देखो 0 छोटी है और 1 बड़ी है, तो भाग तो चला जाएगा, मगर कितनी बार जाएगा? उसके मुकाबले में 0 के मुकाबले में 1 बहुत बड़ी संख्या है, इसलिए वो जाएगा अनंत बार, यानी कि इसको बोलते हैं हम अनंत। ठीक है, तो देखिए 1/0 क्या आ गया? अनंत आ गया। या फिर 2/0, 0 का भाग 2 में देंगे तब भी अनंत आएगा। ठीक है, 3/0 तब भी क्या आएगा? अनंत आएगा। इसी वजह क्यों को 0 के बराबर नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। √3/2 लिखेंगे। क्या √3/2 एक परिमेय संख्या है? देखते हैं। देखिए √3/2 किस रूप की है? P/Q रूप की है। हाँ है। इसके बाद P और Q दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। जबकि 2 क्या है? 2 एक पूर्णांक है, पूर्णांक है। और √3 क्या है? √3 पूर्णांक नहीं है। अतः √3/2 एक परिमेय संख्या नहीं है। नहीं है।
ठीक है। अच्छा, अब देखिए, परिमेय संख्या और भिन्न। कुछ कहते हैं कि परिमेय संख्या क्या है, p बटे q रूप की है। भिन्न क्या है, भिन्न भी p बटे q रूप की है। दोनों में क्या अंतर है, कभी कभी पूछा जाता है, तो इसका अंतर हम क्लियर कर देते हैं। परिमेय संख्या तथा भिन्न में अंतर। देखिए क्या अंतर है। परिमेय संख्या क्या है, अभी बताए हैं। परिमेय संख्या p बटे q रूप की होती है। q रूप की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं। और जहाँ p और q क्या है, एक p और q दोनों पूर्णांक हैं। दोनों क्या हैं, पूर्णांक हैं। और q इजकल टू नॉट 0, यही बात थी। अब देखिए भिन्न क्या है। भिन्न को बोलते हैं हम इंग्लिश में फ्रैक्शन, FRA, फ्रैक्शंस। देखिए भिन्न भी क्या है, p बटे q रूप की होती है। p बटे q रूप की सभी संख्याएं भिन्न कहलाएंगी। परंतु इसमें और इसमें अंतर क्या है, p q दोनों धन पूर्णांक होंगे। q इजकल टू नॉट और q इजकल टू नॉट 0, ये सेम ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो अंतर क्या है, देखिए इसमें p q दोनों ही पूर्णांक हैं। किसमें, परिमेय संख्या में। और भिन्न में p और q दोनों ही धन पूर्णांक हैं। पूर्णांक नहीं है, धन पूर्णांक हैं। ठीक है, पूर्णांक भी कैसे हैं, धन पूर्णांक। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को। पहला एग्जाम्पल देखिए, क्या -3/5 एक भिन्न है। देखिए भिन्न है तो क्या है, भिन्न के लिए क्या चाहिए, ये और ये, मतलब p और q दोनों ही धन पूर्णांक चाहिए। p और q दोनों ही धन पूर्णांक चाहिए। मगर p क्या है, यहाँ पर p है, ये p है और ये q है। p क्या है, ऋणात्मक है। और ऋणात्मक है तो क्या है, भिन्न तो नहीं हो सकता है, क्योंकि भिन्न के लिए क्या चाहिए, p और q दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए, धन पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, तो ऋण पूर्णांक है तो ये किस में चला जाएगा। और परिमेय संख्या ने कहा है p और q दोनों ही पूर्णांक हैं, तो पूर्णांक तो है, ये कोई सा भी है सही, धन या ऋण पूर्णांक में तो आएगा। तो ये यानी कि -3/5 एक परिमेय संख्या है, परंतु भिन्न नहीं है, परंतु भिन्न नहीं है। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल और ले लेते हैं। क्या 3/5 एक भिन्न है या परिमेय संख्या है, या फिर दोनों हैं,
या फिर दोनों। देखिए ये है 3/5 जो कि किस रूप की है, P/Q रूप की है। अब P और Q दोनों कैसे हैं, इसमें 3 और 5 कैसे हैं, धनात्मक पूर्णांक हैं। PQ धन पूर्णांक हैं। अतः क्या, अतः यह एक भिन्न है, भिन्न होगी। ठीक है। अच्छा, अब परिमेय संख्या में क्या था, परिमेय संख्या में था कि P और Q दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए। तो ये पूर्णांक तो है, ठीक है, 3 पूर्णांक है, 5 पूर्णांक है, तो भिन्न होने के साथ साथ ये क्या है, एक परिमेय संख्या भी है। ठीक है। अब कुछ गुण हैं, गुण लिखवाए देते हैं। इससे क्या पता चल रहा है कि भिन्न भिन्न भी जो है क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है। देखिए सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं, परंतु सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं। समझ में आया? चलिए अभी पूर्णांक के बारे में बात कर रहे थे, पूर्णांक समझ लेते हैं। देखिए अच्छा, इसके बाद है देखिए परिमेय संख्या करा दिया, अब अपरिमेय संख्या पढ़ते हैं। अपरिमेय संख्याएं क्या बोलते हैं इसको, इरेशनल नंबर्स। देखिए वे सभी संख्याएं जिनको P/Q रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है। वे सभी संख्याएं जिनको P/Q रूप में नहीं लिखा जा सकता, उन सभी संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, √2, √3, √5 आदि। अब देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों बता दी गए हैं। अब परिमेय संख्याओं के पार्ट हैं पूर्णांक और इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स। अब पूर्णांक बताते हैं। पूर्णांक जैसे शब्द क्या है, पूर्ण प्लस अंक, यानी कि अपने आप में कंप्लीट। इसे हम कैपिटल I से प्रदर्शित करते हैं।
और मतलब अपने आप में पूर्ण कंप्लीट, अपने आप में पूर्ण कंप्लीट होना। जैसे देखिए 5 एक पूर्णांक है, जबकि 5.5 एक पूर्णांक नहीं है। ठीक है, 5.5। इसी प्रकार 2 एक पूर्णांक है, जबकि 2.1 एक पूर्णांक नहीं है। तीसरा देख लीजिए, -2 एक पूर्णांक है, जबकि 2.2 एक पूर्णांक नहीं है। देखिए ये एक पूर्णांक नहीं है, और -2 क्या है, एक पूर्णांक है। 2.2 पूर्णांक क्यों नहीं है? क्योंकि ये अपने आप में पूर्ण कंप्लीट नहीं है। जैसे देखिए ये क्या है, ये पूर्ण है, पूरा है यानी कि। अच्छा, इसके अब क्या करते हैं हम, इसके 2 भाग कर लेते हैं, बराबर बराबर 2 भाग। अब ये जो भाग होगा इधर वाला, ये वाला भाग, ये मानो इसको लिखेंगे हम 1/2, 1/2, जिसको पॉइंट में लिख सकते हैं 0.5। तो कैसा है ये, अपूर्ण है। कैसा है ये, अपूर्ण। अच्छा, जैसे भिन्न में था, इसको लिखेंगे हम 1/2, और इस हिस्से को भी हम लिखेंगे 1/2। अब जैसे ये है, इसके हम 4 बराबर हिस्से कर लेते हैं, तो प्रत्येक हिस्सा होगा कितना, 1/4। प्रत्येक हिस्सा 1/4 होगा। अगर हम 3 हिस्से लें, जैसे कि ये, ठीक है, ये 3 हिस्से, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, और ये भी 1/4 है, तो ये होगा कितना, 3/4 हो जाएगा, जो क्या है, एक अपूर्ण है। ये भी अपूर्ण है। देखिए पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है धन पूर्णांक और एक ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक और एक होता है ऋण पूर्णांक। ये पॉजिटिव इंटीजर्स और ये नेगेटिव इंटीजर्स। चलिए धन पूर्णांक कौन से हैं, 1 2 3 4 5, ये सब क्या हैं, धन पूर्णांक हैं आदि। ऋण पूर्णांक जिनके आगे माइनस लगा हो, -1, -4, -10, -101, कुछ भी जिसके आगे माइनस लगा हो आदि। देखिए इसमें पूर्णांक और अपूर्ण दोनों बता चुके हैं। अच्छा, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक बता चुके हैं। और शून्य क्या है, शून्य एक पूर्णांक है, परंतु न तो ये धन पूर्णांक है और न ही ये ऋण पूर्णांक है। अब आता है धन पूर्णांक जो है उसको अनेक प्रकारों में बांटा गया है,
जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या और आगे भाज्य संख्या भी। अब इनको डिस्कस करते हैं। प्राकृतिक संख्याएं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको बोलते हैं हम नेचुरल नंबर्स। इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। देखिए, वस्तुओं को गिनने के लिए प्रयोग की जाने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और इसे n से डिनोट करते हैं। इसमें आता है 1, 2, 3, 4 और प्राकृतिक संख्याओं की संख्या जो है अनंत है। इस 1, 2, 3, 4 फिर 100 ऐसे ही चलता रहेगा। वस्तुओं को गिनने के लिए प्रयोग। अब वस्तुओं को गिनने के प्रयोग के लिए जो संख्याएं इस्तेमाल की जाती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे कक्षा में 10 बच्चे हैं। अब 10 क्या हो गया? प्राकृतिक संख्या हो गया। ये नहीं कह सकते हैं कि कक्षा में -10 बच्चे हैं, क्योंकि -10 क्या है? गिनती के काम में नहीं लिया जाता है। ठीक है। जो गिनती के काम में जो वस्तुओं को गिनने के लिए प्रयोग की जाती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है। दूसरा है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या हैं? इसको बोलते हैं होल नंबर्स। इसे हम कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। जो प्राकृतिक संख्या हैं उनमें उनके सेट में अगर 0 को भी शामिल कर लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। जैसे 0, 1, 2, 3 और बाकी ये। तीसरा है सम संख्याएं। इवन नंबर्स। वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं सम संख्या कहलाती हैं। एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10 आदि। अगला है विषम संख्याएं। ऑड नंबर्स। जिस तरह सम है 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, और जो विषम संख्याएं हैं वो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं।
विषम संख्याएं कहलाती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल है 1, 3, 5, 7, 9, 11 आदि। एक दो एग्जाम्पल लेते हैं ताकि ठीक से समझ आए। देखिए 25, 25 सम होगा या विषम। 25 अब 2 से भाग देते हैं। देखिए 2 एकम 2, 5 ले लिया, 2 दूनी 4, 1 बचा, तो 1 क्या बच गया, शेष बच गया। मतलब पूर्णतः, मतलब 25 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, पूर्णतः विभाजित नहीं है। अतः 25 एक विषम संख्या है, विषम संख्या है। चलिए अगला है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं। इसको बोलते हैं हम प्राइम नंबर्स। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाई स्कूल में, हाई स्कूल और इंटर उसके लिए, कक्षा 9 के लिए अभाज्य संख्याओं की परिभाषा देखिए। पहले समझ लीजिएगा, अभाज्य संख्या वो संख्या है जो 1 से कट जाए और स्वयं से कट जाए, और बाकी ऐसी तीसरी कोई ऐसी संख्या ना हो जिससे वो कट जाए। यानी कि 1 से कट जानी चाहिए और स्वयं से कट जानी चाहिए, और बाकी ऐसी कोई संख्या ना हो जो उसे फिर काट सके, वही अभाज्य संख्या है। बाकी अगर जो तीसरी संख्या है किसी तीसरी संख्या से कट जाती है तो वह फिर भाज्य संख्या हो जाएगी, अभाज्य नहीं होगी। वह संख्या जो 1 से स्वयं से विभाजित होने के अलावा, होने के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित न हो तो वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। प्रथम अभाज्य संख्या 2 है, और इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं। P बराबर, इसका सेट जो होता है, पहला 2, उसके बाद 3 के बाद 5, 7, 9 नहीं आएगा इसमें, 9 के बाद ये 11, फिर 13 आदि। देखिए 9 क्यों नहीं आएगा, इसे देख लेते हैं। क्या 9 अभाज्य संख्या है? देखिए अगर 9 को 1 से काटा जाए तो 9 आ गया, कट गया यानी कि, और 9 को स्वयं से यानी कि 9 से काटा जाए तो भी कट गया, और बाकी तीसरी संख्या कोई ऐसी है जो 9 को काट जाए तो वो है, और वो है 3 से काटेंगे, 3 3 9, ठीक है। तो इसलिए अभाज्य नहीं है, क्योंकि स्वयं से कट जाए
और 1 से कट जाए, बाकी अन्य संख्या भी है, अन्य संख्या 3 है जिससे ये 9 कट जाती है, अतः 9 अभाज्य संख्या नहीं है।